अस्सलामुअलैकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और नई एपिसोड में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक और बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर नफीस ने, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं। आज थोड़ी सी बात करेंगे आंखों की सर्जरी के हवाले से। बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस जो अभी भी जरूरत है मुझे और आपको समझने की। डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो वेलकम मेडिकेट टॉक्स के प्रोग्राम में आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का जो हमारा फॉर्मेट है उसमें हम टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा जरा गेस्ट की बायोग्राफी की तरफ जाते हैं कि कैसे आगाज हुआ, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो आपसे भी पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि कैसे आपने आप इस चीज को सोचा कि मैंने, या होता है ना बचपन में एक बच्चे को होता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आपका भी कुछ ऐसा ही था कि आपके करियर का जो आगाज है वो स्कूल के दिनों में कैसे आपने इसका इंतखाब किया? नहीं, मतलब मैंने बचपन में तो कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है। बचपन में आपको याद हो कि हमारे जमाने में स्कूलों में जो पढ़ाई जाती थी साइंस बुक्स जी वगैरह जी थी, जी। तो साइंस में इंटरेस्ट तो था, मुझे अच्छी लगती थी साइंस। और जब वो हमें बताते थे कि पुराने जमाने में ओल्ड एजेस में गोल्डन एरा था और मुस्लिम साइंटिस्ट थे, तो बचपन में आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट एक्चुअली। ओके ओके। लेकिन बस जैसे जैसे बढ़ते गए तो रियलिटीज आने शुरू हो गई हैं कि हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो फिर उसमें जब हमारे मैट्रिक का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया, तो इंटर में पोजीशन आई, तो फिर अम्मी ने कहा नहीं 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 नहीं, आपने तो डॉक्टर ही बनना है। तो हमने कहा ठीक है, माँ खुश, माँ की दुआएं हैं। क्या बात है। क्योंकि मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था कि आपको बेसिकली डॉक्टर बनने की तरकीब किसने दी? होता है ना फैमिली में कोई एक शख्स होता है जिसको देख के आज आपको मोटिवेशन मिलती है या आपको कोई बहुत इनकरेज कर रहा होता है टाइम टू टाइम। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारी फैमिली में मैं पहला डॉक्टर हूँ। ओके ओके ओके। मेजॉरिटी बैंक्स में थे, ठीक है, लेकिन मेरी वालदा को था कि उनका एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बने। सो उन्होंने मुझे पुश किया एंड आई वेंट फॉर एमबीबीएस। ओके, एंड व्हाट अबाउट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो फिर आप कौन सा पेशा जो है आर्टिस्ट होते हैं। ओके, बचपन में आता था मैं जी जी पीटीवी जी। में, सुबह की नशरियात होती थी ना, जी 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 उसमें जी। एक आर्ट का प्रोग्राम था, तो उसमें आता था। अमेजिंग, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप नए आने वाले डॉक्टरों को या वो सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो अभी कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस में हैं, क्या मशवरा देते हैं और क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऑप्थेल्मोलॉजी में ऐसे नहीं आया हूँ। पहले मैंने न्यूरोलॉजी ली थी और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि आई एम नॉट फिट फॉर न्यूरोलॉजी। ठीक है। और शुरू में हम लोगों को गाइडेंस नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मेंटोरशिप नहीं है। सही। ठीक है, बस सब कहते हैं भीड़ चाल लगी हुई है, लगे रहो, जो मिल जाए वो कर लो। लेकिन मुझे एहसास ये हुआ कि मैं न्यूरोलॉजी के लिए ऐसा फिट नहीं हो रहा हूँ। मैं उन पेशेंट्स के साथ अच्छा फील नहीं कर रहा। ओके। So then I explore other options, पैथोलॉजी एक्सप्लोर किया, ऑप्थेल्मोलॉजी एक्सप्लोर किया। मरहूम हमारे डॉक्टर आजम अली वाज माय मेंटर, मैंने उनको अप्रोच किया, उनके साथ एक महीना काम किया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यस दिस इज माय फील्ड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल हम ज्यादातर जब हमारे पास गेस्ट आते हैं हम सभी डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद शख्सियत में क्या तब्दीली आती है। स्पेसिफिकली अगर मैं डॉक्टर बनने के बाद की बात करूँ ना, अगर आप अपने आप को एक टाइमलाइन में जाएं, पहले देखें और अब देखें, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस आता है? शायद मैं समझता हूँ कि शायद हमारी तबीयत में थोड़ा सा, अब हम समझ कह सकते हैं कि थोड़ा सा सब्र आ जाता है, तहम्मुल आ जाती है, बर्दाश्त आ जाता है। या हम लोगों को देखते हैं बीमारों को तो हमें जिंदगी का एहसास होता है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो बेचारे सफर कर रहे हैं, सफरिंग है क्या एक्चुअली। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं या कुछ और स्टडीज कर रहे हैं, उन लोगों को शायद इतना एहसास नहीं होता। बीइंग अ डॉक्टर, जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में हमारे राउंड्स होते हैं, तो वहां पे हम लोगों को देखते हैं बेचारे किस किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और किस तरह जिंदगी एकदम से पलट सकती है। सही। तो ये एहसास डॉक्टर बनने के बाद मैं समझता हूँ सारी डॉक्टरों को ये होगा, मुझे भी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा शुक्रगुजारी आ गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपको वैसे तो वक्त नहीं मिलता होगा, ये सवाल जब भी मैं डॉक्टर सजा से पूछती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सवाल वो के होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता तो होगा कि जब कभी आपको फुर्सत मिलती है, आप फ्री होते हैं, तो आपके क्या मशागिल हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें आप मशगूल होते हैं जब आप फ्री होते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस एज ग्रुप में कोई डॉक्टर फ्री भी होता होगा। बिल्कुल। वाकई मुझे टाइम नहीं मिलता और जब भी मिलता है ना मैं सो जाता हूँ।
ओके, नींद बड़ी कम आती है, मुझे ख्वाब देखना अच्छा लगता है, तो मुझे जहां टाइम मिलता है मैं सो जाता हूँ। दैट्स अमेजिंग, जबरदस्त। ये आपने बड़ी अच्छा वैसे मैसेज दे दिया कि सोना इसलिए भी जरूरी है कि आपको ख्वाब बड़े अच्छे आने चाहिए, है ना? ये भी मुझे एक आते बड़ी हैं इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं सोता हूँ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी मुझे प्लीज बताइएगा कि एक ये सवाल मुझे लगता है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट ऑल्सो, कि जब आप डॉक्टर बनते हैं और आप इतनी मेहनत से पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी शायद इनविजिबल कुर्बानियां हैं जो कि सामने से नजर नहीं आ रही होती। देखने वालों को लगता है कि भाई ये डॉक्टर हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, इतनी फीस ले रहे हैं, एसी मौजूद है, इनकी क्या कुर्बानियां जी। तो आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर क्या कुर्बानियां देता है और फिर देता ही रहता है जब तक वो मैं समझता हूँ ना सिर्फ डॉक्टर, हर जी प्रोफेशन में जहां आप देखते हैं किसी भी कामयाब आदमी को, तो आप जी समझते हैं कि ये वाह क्या ठाठ जी है, जी लेकिन जी उस कामयाबी के पीछे जो उसका सफर गुजरा है, बिल्कुल जो मुश्किलात गुजरी हैं, वो उसी को पता होता है। तो इवन डॉक्टर बनना कोई आसान नहीं है, कितना पढ़ना होता है आपको तो जी पता ही है। सिर्फ 5 साल हमें एमबीबीएस करने में लग जाते हैं, एग्जैक्टली फिर उसके उसके बाद एक बाद साल का एक हाउस अपना जॉब करते हैं, प्रोसेस उसके एग्जैक्टली बाद फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो ट्रू मतलब 4-5 साल मजीद और हाँ स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर हम फेलोशिप करते हैं, जी तो फिर कहीं इस स्टेज पे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल तो सही। काफी लंबा सफर हो जाता तो है। आपके ख्याल से कोई एक कुर्बानी जो आपको लगता है आपने दी है? मेरे ख्याल में तो काफी कुर्बानी दी है मैंने, नहीं मेरे बीवी बच्चों ने भी दी है। जी क्योंकि ड्यूरिंग रेजिडेंसी, जब हम रेजिडेंसी, खासतौर पे जब पाकिस्तान में रेजिडेंसी कर रहे हो, तो जी हमारी बहुत सैलरीज लॉन्ग बहुत आवर्स बहुत होते कम हैं, जी होती जी है जी और लॉन्ग आवर्स होते हैं और हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। उसमें जो हमारे बीवी बच्चे घर वाले हैं वो जरा ज्यादा सफर करते बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बात करेंगे टॉपिक के हवाले से, हैं। आंखों की सेहत पर हम काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी मुझे लगता है पाकिस्तान में इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो जाहिर है फिर वो सर्जरी की तरफ जाते हुए भी बहुत डरते हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे पहले ही सवाल पूछूं हमारे सुनने वालों के लिए कि एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती क्या है? देखिए, रिफ्रैक्टिव सर्जरी एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। जी रिफ्रैक्टिव सर्जरी का मतलब ये है कि आजकल प्रॉब्लम ये है, आपने देखा होगा कि हर दूसरा बंदा चश्मा लगाया जी हुआ जी है। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। चाहता है कि चश्मे में डिपेंडेंट है कि जैसे मैं हूं, मैं अब दूर का तो देख सकता हूँ, आई कैन सी एवरीथिंग, ठीक है ना, हम्म, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन मैं नजदीक में कुछ नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल मैं सही, टाइम देखने के लिए भी मुझे क्या हो रहा है इशू, बिल्कुल। सो मुझे रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ गई। दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये। अब बंदा चाहे कि यार ये डिपेंडेंसी खत्म करें, तो दुनिया एडवांस हो गई है, सही, ठीक है। बिल्कुल, ये एडवांसमेंट आ गई है कि हम अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ठीक है। कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन हुँ, हम अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। यंग पेशेंट्स हैं, वो हुँ, चाहते हैं कि यार हम ग्लासेस में बार बार लगा के, मसला होता है, स्पोर्ट्समैन आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि वो ग्लासेस लगाए हुए होते हैं तो मुझे स्पोर्ट्स खेलने में मसला होता मुश्किल है, होती है, ठीक बिल्कुल। है। एक आया वो स्कूबा डाइविंग करना चाहता था, अब ग्लासेस लगा के कैसे कैसे स्कूबा करेगा? डाइविंग बिल्कुल, करेंगे, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। कॉन्टेक्ट लेंस लगा के पानी में जंप करेंगे तो उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन वगैरह हो जाएंगे। सही, सो देयर कम्स रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ठीक बेसिकली है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी में हम लेंस सर्जरी भी करते हैं और लेसिक भी करते हैं। रिफ्रैक्टिव ओके। सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली हमारे जहन में आता है लेसिक, हुँ, जो मोस्ट एडवांस सोफिस्टिकेटेड हाईली सक्सेसफुल सर्जरी है। सही। तो लेसिक सर्जरी जो होती है आफ्टर 18 ईयर्स, हुँ, 18 साल के जो भी बच्चे हो या बड़े जो भी हो, 18 साल तक हमारे नंबर 96% लोगों के नंबर रुक जाते हैं, सही, ठीक है। ठीक है, 21 ईयर्स तक तकरीबन 99% नंबर लोगों के रुक जाते हैं। ठीक सो है। आफ्टर 18 यू कैन गो फॉर गो दिस फॉर काइंड इट ऑफ, हाँ, अगर यस, आपको ठीक है ना। ऐसा है आप तो। लेसिक सर्जरी आप करवाना चाहें, चश्मा उतरवाना चाहें और आप चाहें तो उसकी एक असेसमेंट होती है। ठीक है। हर चीज हर एक के लिए फिट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप उसके लिए सेफ हैं, फिट हैं, हुँ। देन यू शुड गो फॉर इट। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी कि आपके हिसाब से या आपके तजुर्बे में सबसे ज़्यादा मौजू ये सर्जरी किस वक़्त हो जाती है? यानी आपको लगता है कि अब ये वाला अगर पेशेंट मेरे पास आया है तो इसके लिए तो ये सर्जरी ही मौजू है, ज़रूरी है यानी? देखिए, ये जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है ना, ये कॉस्मेटिक सर्जरी एक तरह से, ठीक है। हुँ, क्योंकि ये बीमारी का इलाज नहीं है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसे कम नजर आ रहा है, उसके नंबर है, तो वो चश्मा लगा के भी देख सकता है, बिल्कुल ठीक ठीक। है ना। लेकिन अगर वो उतरवाना चाहता है तो फिर वो आता है। हुँ। मेरा काम सबसे पहले ये कि मैं असेस करूं कि ये सर्जरी इसके लिए सेफ है या कि नहीं। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, हाँ। हाँ, अगर वो सेफ है, मैं उसके टेस्ट कराता हूँ, मैं उसकी हिस्ट्री लेता हूँ, आई एग्जामिनेशन करता हूँ, एवरीथिंग इज ओके, गो फॉर इट। गो फॉर इट, बिल्कुल ठीक है। ये मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी, बड़ी आसान सी। हुँ, रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है ना, समझे, या हम लेसिक की बात करें तो आई सर्जरीज में मोस्ट सक्सेसफुल इज दिस। हुँ,
इसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स है, कॉम्प्लिकेशन रेट है एज कंपेयर टू अदर आई सर्जरीज। सही सही सही। ये ऐसे ही जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं, अब आप देखिए दिन भर में कितने लोग रोड क्रॉस करते होंगे? जी। हजारों। रोड क्रॉस करने से पहले आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, सब कुछ सही है, अब आप रोड क्रॉस करें। रिफ्रैक्टिव सर्जरी में भी हम पेशेंट की सारे टेस्ट वेस्ट देखते हैं, सब कुछ सही है। अब आप रोड क्रॉस करिए, ऊपर से कुछ गिर जाए तो कुछ हमने अल्लाह पे छोड़ना होता है। बिल्कुल ठीक, सेम थिंग हैपेंस हियर। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स 100% सेफ, बट रिस्क आर आल्सो देयर, लेकिन अगर देखभाल के किया जाए तो मेजॉरिटी उसका फायदा होता है। बिल्कुल ठीक साहब। इसकी कुछ एग्जाम भी हैं या फिर ये एक ही तरीके से एक ही लेवल पर होता है? नहीं, इसमें मुख्तलिफ एग्जाम है। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले जैसे हम पीआरके करते थे उसमें विजुअल रिहेबिलिटेशन काफी डिलेड होता था। सही। फिर लेसिक आया जिसमें हम फ्लैप जो है वो ब्लेड से बनाते थे, उसमें ब्लेड रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन आए। फिर अब फेमटोलेसिक आ गया कि जिसमें आप लेजर से जो है समझे कि रोबोटिक सर्जरी है। Exactly. एक रोबोट ने फ्लैप बनाया, हमने फ्लैप उठाया, दूसरे ने लेजर कर दिया, दूसरे रोबोट ने। हमारा तो काम सिर्फ उठाना और रखना था। बिल्कुल कैलकुलेशन था। तो अब लेटेस्ट आ गई स्माइल सर्जरी आ गई है जिसमें फ्लैप ही नहीं बनता। तो ये सारी मुख्तलिफ है। और इसके अलावा लेंस बेस्ड सर्जरीज भी होती है जिसमें हम लेंस चेंज कर देते हैं। पहले होता था जी मोतिया हुआ किसी को, लेंस चेंज किया तो दूर का देख रहा है, नजदीक में चश्मा लगा रहा है। एग्जैक्टली। अब ऑप्शंस आपके पास ऐसा है कि वो दूर में भी बगैर चश्मे के, नजदीक में भी देख सकता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एक सवाल जो कि मेरे ख्याल सुनने वालों के भी जहन में उभरता होगा कि कुछ इसकी खतरात और पेचीदगियों के हवाले से भी मैं, जैसे हम कहते हैं आसान लफ्जों में प्रिकॉशनरी मेजर्स, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो, क्योंकि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स होंगे जो कि डायबिटिक होंगे, बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी बहुत सारी सर्जरीज हो गई होंगी एंड देन अगेन एक ये चीज आ गई, तो इसमें ऐसी कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं या कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लोगों को जहन में रखने चाहिए? देखिए यही काम आता है व्हेन यू सेलेक्ट योर सर्जन। आपका सर्जन जो होना चाहिए ना, वो सर्जन होना चाहिए कसाई नहीं। कसाई के आगे कोई भी बकरा लगा वो काटेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मैं यहाँ ऐड करूंगी और आई थिंक कि आपसे बेहतर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, कि जो बेचारे सादे लोग हैं, ठीक है ना, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं ना, लोगों को अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग चले भी जाते हैं, बहुत बार हम देखते हैं गलत सर्जरीज भी हो जाती हैं और उसके बाद उसकी डर की वजह से बहुत सारे और लोग नहीं करवा रहे होते, राइट? तो सर तो कैसे सिलेक्ट करें फिर कि कैसे एजुकेशन अवेयरनेस। अब आप मैं बात कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम कितने लोग देख रहे हैं, दिस विल कॉज अवेयरनेस अमंग पीपल। असल चीजें हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा लिटरेसी रेट कितना कम है। बिल्कुल सही। तो तभी तो ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। अक्सर यहाँ पे जब मेरे पास पेशेंट आता है तो पढ़ के आता है, वो मुझसे सवाल करता है क्योंकि उसने इंटरनेट पे चैट जीपीटी से, जेमिनी से पूछ के आया हुआ है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। पेचीदगियां देखिए हर चीज में होती है, कॉम्प्लिकेशंस हर चीज में होती है, बट यू कैन रिड्यूस इट टू मिनिमम। बिल्कुल सही, यानी अद्वियात की मदद से आप उसको अब डायबिटिक पेशेंट है तो पहले उसकी शुगर कंट्रोल करो, बिल्कुल सही। गो फॉर सर्जरी। शुगर कंट्रोल हो गई तो वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और, अगर हो सकता है सुनने वाला कोई देखने वाला सर्जरी की तरफ जा रहा हो या प्लान कर रहा हो, डर भी लग रहा हो, तो सर्जरी के बाद सेहतयाबी में अमूमी तौर पर कितना वक्त लगता है? अगर हम लेसिक की बात करें तो 1 दिन। ओके, एक दिन है, जिस दिन हम लेसिक करेंगे दूसरे दिन वो हमें चेक कराएं, वो अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकता है। बस आई मेकअप नहीं कर पाएंगे 1 हफ्ते ओके, बिल्कुल अगर किसी की शादी वादी है तो ये चीज समझ लें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं आपसे बिल्कुल करने में वाली थी कि खवातीन की अगर हम बात करें, मर्द हजरात में तो फिर भी मुझे लगता है जरा कम चांसेस होते हैं क्योंकि ऑल दे कैन डू इज कि वो अपने ग्लासेस रिमूव करेंगे या पहनेंगे, मगर खवातीन में अगर ये होता है तो ये जो हम अमूमी तौर पर खवातीन काजल या आंखों में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या ये वाकई ही में आंखों के लिए नुकसानदेह है? स्पेशली अगर आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा चुके हैं तो क्या आपको उसके बाद थोड़ी नॉट एट ऑल। आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी या लेसिक कराने के बाद आपकी क्या मस्कारा नहीं लगा सकते? आपकी आंख ऐसी है जैसे किसी दूसरे शख्स की है, जैसे पहले थी वैसी है। ओके, जस्ट कॉर्निया की रीशेपिंग होती है और कुछ भी नहीं। आप काजल, मस्कारा, सुरमा सब कुछ लगा सकते हैं। 1 हफ्ते हम खुद एहतियात करवाते हैं, सही। अदरवाइज आप हर वो चीज जो पहले कर रही थी, हर वो मेकअप जो आपको सूट करता है वो कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी चीज से आपको एलर्जी है तो उसको अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा थ्रू योर प्रोग्राम, डू नॉट रब योर आईज। लेसिक के बाद भी, लेसिक से पहले भी कभी अपनी आंखें नहीं रगड़े क्योंकि इससे आपके कॉर्निया का शेप खराब होता है, तो बस इससे अवॉइड करना होता है। लेसिक के बाद मेरे पेशेंट को मैं एक ही हिदायत देता हूँ, सब कुछ कर लो, बस आई रबिंग नहीं करना।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि रिफ्लेक्टिव सर्जरी के बाद क्या मुकम्मल तौर पर चश्मा खत्म हो जाता है या पेशेंट्स उसके बाद भी लगाते हैं या आप सजेस्ट करते हैं? More than 90% of the patient never need glasses. ओके। Refractive surgery हो गई है, once it's done, चश्मा खत्म हो जाता है। 96% इसका सक्सेस रेट है। मैंने आपको बताया था कि सही। अगर 100 लोग कराएंगे तो 96 के तो नंबर नहीं आते। 3-4% ऐसे लोग हैं जिनके नंबर आ सकते हैं, ठीक रिग्रेशन है हो जाता है। ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन एनहांसमेंट का होता है कि हम फिर से कर सकते हैं, सही है। या दे माइट नीड इट। हो सकता है किसी को सिर्फ नजदीक के लिए जरूरत पड़ रही है, तो वो सिर्फ जब नजदीक का कोई काम कर रहा है तो उस वक्त लगा रहा है। बिल्कुल इस ठीक है। तरह से हो और जाता मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इसमें एज भी मैटर करती है, यानी अगर एक जवान शख्स है और उसने रिफ्लेक्टिव सर्जरी करवाई है और एक जरा ओल्डर एज में आके पेशेंट है कोई, तो डेफिनेटली उसको डेफिनेटली जवान होगा तो उसके तो दूर नजदीक की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं हाँ, होगी। जो हाँ ओल्डर एज में है उनमें दूर का उतर जाएगा, ऑब्वियसली, हाँ नजदीक में बिल्कुल दे विल नीड बिल्कुल ग्लासेस। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में, इतने फ्लो में, आई नो कि कोई इतना आसान टॉपिक नहीं था जिसको आपने बहुत सहल अंदाज में लोगों तक पहुंचाया। आई होप के लोगों को उससे बहुत आसानी हुई होगी इंशाल्लाह, और हमें फीडबैक का भी इंतजार रहता है। और डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर असफर नफीस आपके पास मौजूद हैं, आप जब चाहें उनसे राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम जो है उसमें एक हमारा बिल्कुल जब हम क्लोज करते हैं अपने प्रोग्राम को तो एक छोटा सा सेगमेंट है रैपिड फायर, ओनली फॉर द सेक ऑफ हम थोड़ा सा उसको प्रोग्राम को लाइटर मोड में रखने के लिए। तो आप घबराए नहीं, हम आपसे ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं करने वाले हैं। जो भी पहला जुमला या बात आपके जहन में आती है आप हमें प्लीज बता सकते हैं। कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो डॉक्टर असफर बहुत यूज करते हैं अपने फोन में सबसे ज्यादा? व्हाट्सएप। ओके, सारे डॉक्टर्स हमें व्हाट्सएप ही बोलते हैं वैसे। आई क्या करें कि वहां पे सबके मैसेजेस आ रहे होते हैं, सारे भी उसी पेशेंट में भी कर वहीं रहे पे होते हैं। कर रहे होते हैं। राइट राइट। अच्छा, हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए थे बाय द वे, उन्होंने हमें ना ऑडियंस को बाकायदा वीडियो में कहा था कि प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज करें, प्लीज मुझे कॉल ना हाँ, करें। मैं तो कॉल उससे पिक नहीं करता हमें वैसे भी, मैं सिर्फ मैसेज ही सुनता हूँ। तो उससे हमें अंदाजा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? मानसून सीजन। ओके, जबरदस्त। आप क्या प्रेफर करते हैं, कुकिंग करना या ऑर्डर करना, जब कभी आपको वक्त मिल जाए? कोई और पका के खिला दे। बिल्कुल ऑर्डर ठीक है। करना तो पसंद नहीं है, खुद शौक नहीं खुद है। शौक नहीं है। बेगम पका के खिला दे वो अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप सबसे क्विक चीज क्या है जो डॉक्टर साहब कर सकते हैं या करते हैं? सो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी रीसेंट मूवी या बुक जो आपने एंजॉय की हो और आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को सजेस्ट करें, बताएं? बुक पढ़े तो अरसा हो गया, मैंने आपको बताया, टाइम सही। बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बच्चों कोई की ऐसी जिम्मेदारी मूवी है। या कोई भी एक मूवीज देखी, काफी देखी। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों के साथ गए थे तो देखी थी जवानी, फिल्म नहीं आनी कुछ ऐसी थी ना। डॉक्टर साहब वो तो काफी पुरानी पुरानी मूवी है हो ना, गई। आई बस वो थिंक मैं दोस्त, आपने वो मेरे काफी 3-4 सालों बचपन के सोचे वो दोस्त आपके आए थे। रिसेंट आपकी वो है। वो हम लोग सब आए थे ना, तो स्कूल फ्रेंड थे, जी तो जी हमने जी 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 उसको मिलके देखे तो देखते हैं। थोड़ा बिल्कुल एंजॉय ठीक किया है। उसको। आई थिंक लेकिन डॉक्टर इस रैपिड फायर के बाद अब आपको चाहिए कि आप थोड़ा टाइम निकालें और कुछ रिसेंट पाकिस्तानी मूवीज देखें ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आप हमें कोई रिसेंट मूवी बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा रिवॉर्डिंग पार्ट जो आपको लगता है एवरी टाइम व्हेन यू मीट आप अपने पेशेंट्स के साथ मिलते हैं तो एवरी टाइम आपको बहुत एक रिवॉर्डिंग फीलिंग देता है whenever you treat your अभी patients? रिसेंटली कल ही मेरे पास, कल तो नहीं थी, कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई जिसका 10 साल पहले मैंने रिफ्रैक्टिव सर्जरी जैसे किया ठीक था। है। काफी नंबर थे, 10-12 नंबर थे। बिल्कुल ठीक है। उसकी वालदा इसलिए करवाना चाहती थी, उसकी शादी थी सही। और वो रिश्ता बहुत अच्छा था, ऑस्ट्रेलिया से लड़का था और उनको बताना नहीं था। ओके ओके। तो मैं वैसे अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ सच बताओ, कल को खुलेगी बात खराब सही हो, बात लेकिन है, फिर भी बिल्कुल। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के किया था। तो वो आई थी, माशाल्लाह उसका बेटा था, बेटा बड़ा हो गया, बेटी भी हाथ में थी। वैसे ही सिर्फ थैंक यू करने के लिए, ये नहीं था कि उसको कोई प्रॉब्लम था। तो आफ्टर 10 ईयर्स तो देखिए बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ के जरिए, हमारे शिफा रखी जरिए है बिल्कुल हाँ किसी लोगों को, की। किसी की जिंदगी पूरी बना दी, उसकी माँ मुतमईन, वो मुतमईन। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसी स्किल जो आपको लगता है यू विश यू हैड, आपको आपके पास होती? जिन होता जिससे आप सारे काम करवा लेते सारे हो जाते हैं। फिर तो डॉक्टर साहब वो आपकी सर्जरीज भी मेरे ख्याल कर देता वो सर्जरी मैं खुद ही कर लेता, बस मैं कहता कि मुझे यहाँ से उठाओ और घर ले जाओ, घर से उठाओ क्या डायरेक्ट ले बात जाओ, है। रोड पे ना चलना पड़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डू यू हैव पेट्स? आपको शौक है पेट्स वगैरह का? मुश्किल सवाल कर दिया वैसे। वैसे आई डोंट हैव एनी पेट्स। ओके 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 ठीक है। आप अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स को कैसे ट्रैक में रखते हैं? डू यू राइट नोट्स या फोन पर या कैसे? कोशिश तो मैं जहन में करता हूँ, वैसे मैं अपनी बेगम को कहता हूँ प्लीज मुझे ये याद दिलाती रहना, और वही बेचारी याद रखती है। बिल्कुल ठीक है। और आपका वीकेंड का स्टार्ट कैसे होता है?
तो नहीं चलता, वीकेंड तो शुरू हुआ और आप देखते हैं आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, हम लोग तो सैटरडे तक काम कर रहे होते हैं, फिर रात में सही। गया तो घर वालों के साथ बैठते हैं, कुछ अब अम्मी के यहाँ चले गए, उनसे मुलाकात हुई, संडे शुरू हुआ तो फिर सारा काम शुरू हो गया, चलो भाई सारे काम करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका वैसे तो माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कुछ ऐसे गोल्स या कोई एक ऐसा खास मकसद जो आपको लगता है कि मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए रखा हुआ है, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट, वो क्या है? हाँ, ऐसा गोल तो मैंने नहीं रखा कि एक साल का तो गोल हमारी मेरा नहीं ख्याल के फील्ड में होता है, बट आई वांट टू लर्न थिंग्स। ठीक है। तो कुछ मैंने ऐसी चीजें सोची हुई हैं जो मुझे नेक्स्ट ईयर तक ये कर लेनी चाहिए। बिल्कुल हो सही। सकता है कर पाऊँ, हो सकता नहीं, लेकिन मैंने एक बनाया हुआ है। हर साल ही मेरी कोशिश होती है कुछ नया डेवलप करता हम्म। रहूं। आपको पता है हमारी फील्ड भी ऐसी है कि आपको अप टू डेट रहना एवरी होता है। टाइम नो आपको लर्निंग की एग्जैक्टली। जरूरत होती है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसी कॉमन मिथ जो रिफ्लेक्टिव सर्जरी से रिलेटेड आपको अभी भी सुनने को मिलती है, बहुत ही कॉमन? बस एक ही ये चीज होती है, डॉक्टर साहब आपने चश्मा क्यों लगाया हुआ है, इसमें मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोग डरते हैं, डर है, डर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, डर, और जी। बेसिक का दुश्मन भी डर है। सही। बिल्कुल डर सही। है ना, तो फिर आप डरते ही रहोगे ना, हिलते रहोगे। हाँ। वरना ये 10 मिनट की सर्जरी है, और बल्कि 5 मिनट एक आंख में लगते हैं, और अगर हम लेजर की बात करें तो 10 सेकंड में नंबर उतरते हैं। वही सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये ऐसे ही है जैसे इंसान निशाना लेते हैं ना। अब आप कभी डार्ट हम्म। गेम खेलती हैं, आप डार्ट फेंक रही हैं, एज्यूम करें मैं टारगेट हिलाना शुरू कर दूं, क्या होगा? बिल्कुल मिस होगा। सही, हाँ बिल्कुल ठीक। तो टारगेट देख लो 10 सेकंड में, 2+2 4, ऐसे नंबर उतरते हैं। हम्म। लेजर तो बड़ा परफेक्ट है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, कंट्री साइड को ज्यादा एंजॉय करते हैं आप या सिटी लाइफ को? कंट्री से। कंट्री साइड। तो इस एज में तो मेरे ख्याल में सभी यही कहते होंगे। थक गए ना शहर से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिजी थैंक यू सो लाइफ मच से। डॉक्टर असफर, थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच। लगा हमें आपसे बात थैंक यू, करके, थैंक एंड यू। आई होप कि आज के प्रोग्राम को लोगों, जब उसको लोग सुनेंगे, लोगों को फायदा भी पहुंचेगा और आपको पसंद भी आएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेडिकेट टॉक्स की एक और अमेजिंग से एपिसोड में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।